सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? अर्धचालक। ठीक है ना? क्या होता है? अर्धचालक। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें इसको करते हैं। ठीक ना? जेई एडवांस में शायद हटा दिया है, एडवांस में नहीं है। ठीक है ना? नीट में और जेई मेंस में पूछता है। ठीक है, बोर्ड का खैर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अर्धचालक। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आपको बता देता हूं। जैसे इसमें एक आता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड नाम सुना है? एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड कोई बताएगा हमको? एनर्जी बैंड क्या होता है? ठीक है, थोड़ा समझ लो। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं तो शायद तुम समझ जाओगे। ठीक है ना? एक हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? क्या होता है थोड़ा समझो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको तुम, बोर का एक फार्मूला होता है पता है? 2n²। ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको ऑर्बिट में कुछ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहले कक्षा में कितना होता है? 2, 8 पहले ऑर्बिट में, 18 आगे, इसी के अकॉर्डिंग हम डील करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे कितना है? 11। तो आप क्या करोगे? 2, 8 और 1। इसको एसपीडीएफ के फॉर्म में भी तुम भरते होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, याद है ना? अगर इसको 11 को लिखोगे ऐसे, सोडियम को, तो पढ़े होगे 1s2 2s2 11 है ना, 2p6 और 3s1। देख रहा है? तो ये क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक अगर आ जाए तो क्या होगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा। नहीं, बात समझ में आया? ठीक है, अरे एस में कितना होता है सब पढ़े हो ना? ये और ये। ठीक है, 1s2 2s2। ठीक है ना? 2p6 पढ़े होगी, ये पढ़े हो ना? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद है? और स्पिन बताता है, और इसमें एक। ठीक है ना? तो ये अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है ना? क्या होता है एनर्जी बैंड, थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है? 1s2। ये काफी न्यूक्लियस के करीब होता है। जैसे ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रहा है? इट मीन्स इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये काफी न्यूक्लियस के करीब होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक, या इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, थोड़ा समझना। ये हमारा न्यूक्लियस वाली लाइन है। ठीक है, और न्यूक्लियस के पास वाली लाइन ये है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है जी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना? ये सेकेंड, और ये क्या है? थर्ड। दैट मीन्स 1s 2s 2p 3s। क्लियर?
तो अगर बैंड की बात करें, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट। क्या हमारा है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पे लेके चल रहा हूं, 1s 2s 2p और ये क्या है 3s1, यही था ना। इसको तुम चाहो तो कुछ इस ढंग से दिखा सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वन एस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एनर्जी बैंड, ये 2s2 दिख रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2p6, मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर इसका एनर्जी बैंड हमारा क्या है, B1 है और क्या है B2, देख रहा है। इसको एनर्जी बैंड को दिखाने का तरीका है, ठीक है ना। और अगला हमारा क्या आएगा 3s1, दिख रहा है। अरे बात नहीं भाई, ये देखो थोड़ा सा ऊपर है 3s1, नहीं ध्यान, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी बैंड है, ये B2 और ये B1, ठीक है। इस एनर्जी लेवल को कुछ इस ढंग से हम लिख सकते हैं, इसी को एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये हमारा जो 3s1 है, दिख रहा है, ये मैं लिखने जा रहा हूं। अगर 3s1 की बात करें तो हम ये कहेंगे, सुनना ध्यान से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारा, एक। इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड, ठीक है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाई करता है, जैसे 3s1। बात समझ में आ रहा है। तो मटेरियल को हम अगर डिफाइन करना हो तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंसुलेटर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, कंडक्टर हुआ, ठीक है, ये बैलेंस बैंड है। अभी आएगा कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अगर तुम इसको हीट दोगे, कोई एनर्जी अगर दोगे, तो ये क्या करेगा, बैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में गया, ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, मैग्नेटिक फील्ड देते हो, हीट देते हो, कोई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इसको हीटअप करके क्या करते हो, कंडक्शन बैंड में जैसे ही ले जाओगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जैसे ये कंडक्शन बैंड में गया, कौन, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप किया, अरे बोलो, कंडक्शन बैंड में। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल, ठीक है। तो फिलहाल ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे सुनना ध्यान से, क्या डेफिनेशन है, जैसे एनर्जी बैंड क्या होता है, सुन लो। Each energy level is split into a number of क्या, energy level forming a continuous band is called energy band। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एक और मैं डेफिनेशन लिख के लेके आया हूं, दैट इज कलेक्शन ऑफ दीज क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल, देख रहे हैं ना, आर कॉल्ड क्या, एनर्जी बैंड। तो एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश की आपको। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। कितने तरह के बैंड होते हैं, ठीक है, जैसे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप नोट करिए, नोट करिए। अभी कुछ
महत्वपूर्ण बातें मैं लिखा देता हूं, जैसे सुनना ध्यान से, एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग समझ गए नहीं, और एक और क्या नाम सुना था, बैलेंस बैंड, ठीक है ना। और क्या, कंडक्शन बैंड, ये वर्ड सुनते रहो, ठीक ना। एक और आएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक आता है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी क्या लेवल, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। बैंड गैप आप समझ चुके हो, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा था, आपने क्या देखा था, 3s1, याद है ना, क्लियर। तो इसका जो मैंने बनाया था डायग्राम, शायद आप समझ जाओगे, ये देखो, ठीक है ना। 3s1 जो ये बैंड गैप है हमारा, ये बैंड है हमारा है, ठीक ना, ये है ना बैंड। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, ये जो दिख रहा ना, ये विड्थ हमारा, इसको बोलेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे, लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी क्या लेवल। इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एनर्जी क्या लेवल, ठीक है ना। ये 3s1 की चर्चा हो रही है, बैंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बैंड एनर्जी, ठीक ना। इसमें एक बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी क्या लेवल। जो ये इलेक्ट्रॉन 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, इस फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर नहीं जाता है, कहां रहता है, इसके नीचे ही रहता है, यहां पे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। अच्छा ठीक भाई, इसको क्या बोलेंगे, ये बैलेंस बैंड है, दिख रहा ना, ये बैलेंस बैंड। और जैसे इसको हीट देंगे तो कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना और करके। जैसे आपने सोडियम लिया था ना, 11 लिया था कि नहीं, क्या ये न्यूक्लियस है, ये देखो, ये क्या मैं ये लिखूं 281 ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जिस एनर्जी लेवल में, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, जो हमारा हमने एनर्जी बैंड बनाया था, इसको हमने इस ढंग से बना दिया था, और इसको बोलेंगे बैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड। इट मींस ये बेसिकली क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस क्या है इलेक्ट्रॉन। इसको तुमने हीट दिया, ध्यान से देखना, इसको तुमने हीट दिया, दैट मींस इसको दिया, एक ही बात है ना। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, उसको मैंने हीट दिया, ये देखो मैंने हीट दिया, किसी सोर्स के थ्रू हमने क्या दिया, इसको हीट दिया, या फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जो भी मैंने किया, ठीक है ना। इसको जैसे ही हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेरी गुड, निकलेगा। इट मींस अब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर इधर, तो ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन,
फ्री इलेक्ट्रॉन के पास अगर मान लो एनर्जी है हमारा EF, ठीक है, और इसकी एनर्जी बैलेंस के पास जो एनर्जी है EV, कौन सी एनर्जी बड़ा होगा? हमेशा क्या होगा? EF ग्रेटर देन क्या? EV। ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा, सही बोला, ठीक है। यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी वो ज्यादा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी ज्यादा? तो क्या बताओगे आप? फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको मैं और एनर्जी दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, उस एटम से क्या कर रहा है? निकल रहा है। दैट मीन्स इस बैलेंस बैंड से कहां जा रहा है? कंडक्शन बैंड में। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, करंट फ्लो कराने में कौन सा इलेक्ट्रॉन का रोल होता है? करंट फ्लो अगर हम बात करें, क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने में रोल होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का? गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो करंट में जो रोल होता है, करंट फ्लो में फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, न कि क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है? करंट फ्लो कौन कराएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये नोट कर लो शॉर्ट में, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। तो देख लो, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना? बैलेंस बैंड तो बता दिया था मैंने। कंडक्शन बैंड देखो, द लोएस्ट अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन, द लोएस्ट क्या? अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लो, एक्साइटेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहा जाता, जिस बैंड में जाता है वो कौन सा बैंड है? जिस बैंड में प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। मेरी बात समझ में आ रहा है? इट मींस तुम इस डेफिनेशन से क्या समझ रहे हो कि दो तरह का बैंड है, एक बैलेंस बैंड और एक क्या है? कंडक्शन बैंड, ये ना भाई। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जिसमें जा रहा है, ठीक है, तो उस बैंड को क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। अब एक आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराना है कहां से? फ्रॉम बैलेंस बैंड से क्या? टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। मतलब यहां से कहां तक लेके जाना है? यहां, इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। मेरी बात समझ में आ रहा है? इट मींस आगे आप देख सकते हैं क्या? सुनना ध्यान से, यानी अगर ध्यान से देखें, ये देखो, ये हमारा क्या है? सुनना ध्यान से, ये बैलेंस बैंड और ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड का मिनिमम और बैलेंस बैंड का क्या? मैक्सिमम, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। दैट मीन्स Eg बराबर कंडक्शन बैंड का क्या? मिनिमम एनर्जी स्टेट या लेवल। इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट एनर्जी स्टेट, याद है ना? या लेवल, इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। इसको देख, इसको क्या बोलते हैं? लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट एनर्जी क्या? स्टेट या लेवल। तो हमने क्या बोला? Eg को कैसे डिफाइन किया? Eg इज इक्वल टू कंडक्शन बैंड
का मिनिमम एनर्जी स्टेट माइनस क्या बैलेंस बैंड का क्या मैक्सिमम, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ईजी। ईजी मीन्स व्हाट, एनर्जी गैप। इसी से डिफाइन होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे अरे बात नहीं बच्ची, देख इधर, अगर मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, ये देखो दो लेवल है, ये सुनना ध्यान से, ये और ये, थोड़ा समझना। मैं एक और दे रहा हूं, ये और ये, देख रहे, और ये है, और ये देखो, ये दिख रहा है, ये तुम ये देख के बता सकते हो कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। ये बात समझ में आ रहा है? ये देखो एनर्जी गैप इसका क्या है, बहुत ज्यादा है, ईजी बहुत ज्यादा है, नहीं इसका क्या है, ये ओवरलैपिंग है। इट मींस इस केस में ईजी की वैल्यू क्या है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये मैंने इंसुलेटर इसको बताया ना, इंसुलेटर बताया जिसका एनर्जी गैप, सुनना ध्यान से, एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 EV से ज्यादा हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है ना। और जिसका एनर्जी गैप 3 EV से कम हो, जैसे 1 EV, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो सेमीकंडक्टर हैं जो हम बताएंगे अभी, ठीक है। और कंडक्टर जिसका एनर्जी गैप क्या हो, 0 है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इट मींस बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। थोड़ा हीट रोक के कंडक्ट करना चालू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के ये तो हमने समझा दिया बेसिक चीजें। अब मैं मटेरियल का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, तो एक हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मिटा दो इसको, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। टॉपिक आज का क्लासिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, मटेरियल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, जो मैं ऑलरेडी बता दिया हूं। पहला क्या है, इंसुलेटर, ठीक है ना। दूसरा कंडक्टर, ठीक है। तीसरा सेमीकंडक्टर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो हम लोग डेफिनेशन है या इसकी प्रॉपर्टी या जो भी इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में समझेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में समझेंगे, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और इसका जो डेफिनेशन है हम लोग एनर्जी गैप के फॉर्म में पढ़ेंगे। ईजी से समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं अभी तक ईजी के बारे में बता रहा था, इस ईजी में क्या बताया था, बैलेंस बैंड बताया था, और क्या बताया था, और क्या चर्चा किया था, कंडक्शन बैंड, जो इसी के साथ जुड़ी हुई टॉपिक है। बात समझ में आया? इसमें एक फर्मी एनर्जी लेवल भी आता है, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है ना, ठीक। और टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, टेम्परेचर पे इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, बात समझ में आ रहा है। इतने टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर इंसुलेटर के बारे में बताएं तो कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे देखिए इसकी कंडक्टिविटी अगर 10⁻11 से लेके
10⁻⁹ इस बीच में, इस रेंज में अगर आता है तो हम बोलेंगे वो इंसुलेटर है। और रेजिस्टिविटी दिख रहा है कितना हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी कम। और जब कंडक्टिविटी जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो ही नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जंप कर पाएगा। जो मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3v इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने डायमंड ले लिया, इसका एनर्जी गैप कितना है? तो डायमंड में करंट कभी नहीं फ्लो होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लकड़ी पता ही आपको। एक और चीज, अगर इस इंसुलेटर को क्या करें, अगर टेम्परेचर दें, बढ़ाएं या घटाएं, तो इसके बीच का एनर्जी गैप ना ही बढ़ेगा और ना ही, अगर ये बढ़ता घटता तो शायद ये इंसुलेटर, जैसे डाइलेक्ट्रिक नाम सुना होगा, डाइलेक्ट्रिक कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। बात समझ आ रहा है? इट मीन्स अगर इसको एनर्जी लेवल को बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे ही बढ़ाओगे घटाओगे, तो ये हमारा हो सकता है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है ना? फिलहाल इस इंसुलेटर में टेम्परेचर, ठीक है, ईजी जो है टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर? तो ये मैंने बता दिया इंसुलेटर। अब हम चलते हैं कंडक्टर। ठीक है ना? नोट कर लो इसको। सेमीकंडक्टर, हम क्या देखते हैं? सेमीकंडक्टर, इसके बाद करते हैं कंडक्टर। सुनना ध्यान से। कंडक्टर में इसकी कंडक्टिविटी 10⁻² से लेके 10⁻ क्या? 8। कंडक्टिविटी देखो बहुत हाई है और रेजिस्टिविटी क्या है? कम है। तो जब रेजिस्टिविटी जब कम होगी और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजिली फ्लो कर जाएगा। इट मींस जो बैंड गैप है, इट मींस बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। देखो बड़ी कमाल की लाइन है ये। देखो ये दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रहा है ना, इसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे और ये वाला क्या है? बैलेंस बैंड। ये दोनों क्या है? ओवरलैप है ना? इसका मतलब कंडक्शन बैंड से, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाएगा। इट मींस इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है? 0 है। इट मींस इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में। ठीक है ना? और इस कंडक्टर की अगर बात करें, कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घटेगी और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो कोलिजन का टाइम होता है, और मोबिलिटी क्या होगी इसकी? घटेगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कंडक्टर के बारे में, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं सेमीकंडक्टर। नोट करिए। तो सेमीकंडक्टर देखो इधर, बात नहीं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कुछ बातें देख लो, जैसे इसकी कंडक्टिविटी तकरीबन इस रेंज में होता है, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻ कहां तक? 5 तक। और इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻5 से लेके 10⁻ कितना? 6 तक। ठीक है ना? और सेमीकंडक्टर में क्या होता है देखना, एक बड़ी अच्छी लाइन में लिखा हूं। ये सब इस बैंड, जो बैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है ना? ये एनर्जी गैप है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना। और मैंने बोला कि लेस देन 3 eV। ठीक है? तो मैंने एक लाइन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय हीटिंग एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक बड़ी कमाल की लाइन है, सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है लाइन? सुनना ध्यान से। ये क्या है इंपॉर्टेंट लाइन? 0 केल्विन पर, दिख रहा है? नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता इनका। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू क्या? कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। कब? किस टेम्परेचर पर?
अब जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इसका मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट बिहेव एज ए क्या? इंसुलेटर। ये एनर्जी बैंड के फॉर्म में हमने लिख दिया है। एक बड़ी कमाल का एग्जांपल है, ध्यान से देखना, सेमीकंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है कितना होता है? 1.12 eV, ये याद कर लेना है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट देता है कभी कभी, ठीक है ना। और जर्मेनियम का कितना होता है? 0.72 eV। ठीक है, इसका क्या है, सुनना ध्यान से। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? घटता है। जबकि कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टिविटी बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? घटता है, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टेंस में लिख ही दिया हूं। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे दो तरह का एग्जांपल बनाए गए, एलिमेंटल एग्जांपल और एक क्या? कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, जैसे CDS, GAS, INP, ठीक है ना, ये एग्जांपल हैं। और एलिमेंटल एग्जांपल क्या है? जर्मेनियम और क्या? सिलिकॉन। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। इसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में और बताते हैं। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, पहले नोट करो इसको। ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर टाइप कितने तरह का होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और एक होता है क्या? एक्सट्रिंसिक। सुनना ध्यान से, इंट्रिंसिक और क्या? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर, इसमें कोई डोपिंग नहीं होता है। बात समझ में आया? या बोलेंगे नो डोपिंग, इसमें कोई डोपिंग, कोई मिलावट नहीं होता है, ठीक है ना। नो डोपिंग सेमीकंडक्टर। मेरी बात समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होता है? इम्प्योर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है? ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या किया जाता है? डोपिंग किया जाता है। इसमें डोपिंग होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? डोपिंग सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब डोप करोगे, बात समझ में आया? पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट जो सेमीकंडक्टर हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसमें डोप करोगे, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड करोगे, क्या मिलावट करोगे? मिलावट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट जब इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जबकि इसके कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? एन टाइप में क्या होता है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। क्या ऐड की जाती है? पेंटावैलेंट। एन टाइप में क्या ऐड होता है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। और इसमें क्या? ट्राईवैलेंट है। बात नहीं, बात मत करो। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। दैट मीन्स इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका कितना होगा? 5। इसका कितना होगा? 3। याद है 15th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट क्या क्या होते हैं पता है? ये 15th ग्रुप के एलिमेंट इसमें आते हैं, पढ़ा है? और इसमें क्या आता है? 13th ग्रुप। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना? तो क्या क्या होता है 15th ग्रुप में? क्या क्या होता है बताओ, तुम लोग को पता है?
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं ऐसे याद किया हूं, नाक पर असर सब बीमार, ठीक है ना, या नाना पाटकर ऐश्वर्या राय सब बीमार, ठीक है ना, ये भी सही है, ठीक है। और पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, भाटा आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला को बोल सकते हो। ये हमने एग्जांपल सेट किया हुआ है, बात समझ में आया। पूछा जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करोगे, तो ये एग्जांपल डालना है, बात समझ में आ रहा है। वो कौन से एलिमेंट होंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सब में क्या, इससे एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का खोपड़ा फोड़ देंगे, 13 एटॉमिक नंबर, अच्छा 13 बोलिए, ठीक है, कितना होगा 13, और ये फास्फोरस का 15, याद है। मैं इसी एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा। एल्युमिनियम का कितना होता है तुमने बताया 13, 13 को क्या लिख सकते हो 2 8 और कितना, ये देख 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, और इसको क्या लिख सकते हो 2 8 और क्या 5, इसमें देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो इसी में आता है डोनर एटम, हाई डोनेट कर देगा, अभी बताएंगे जब शेयर बनाएगा सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ, और इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। ये 13 है, ध्यान रहे, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 15, तो इसको नोट करो। फिलहाल एक एक करके हम बताते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर बताते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना, तो पहले फटाफट नोट करो, सबका लैटिस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रिंसिक का और एक्सट्रिंसिक का नोट करो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे देख लेते हैं, क्या कंफ्यूजन है क्या, बैलेंस बैंड कंडक्टर कल क्लास में नहीं आई थी ना, इसीलिए। चलो देखो इधर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या जर्मेनियम और क्या सिलिकॉन, ध्यान से देखो, सिलिकॉन देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, 2 8 और क्या 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका अगर लैटिस स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। ये देखो सिलिकॉन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं एटम, दिख रहा है, ये 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा ना, ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है ना। समझो इधर इसको 8 कंप्लीट होने के लिए क्या करेगा, ये इसको 4 चाहिए, मतलब ये इससे ले लेगा ना, बात समझ में आया, ये भी इससे ले लेगा, ये भी इससे क्या करेगा ले लेगा, और इससे भी ले लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8 हो गया, दिक्कत नहीं है ना। अगर इसको कंप्लीट करना तो क्या करेगा, ये भी लेगा इससे, ये इससे लेगा ना, ये वाला ये अगर इससे ले लेगा, नहीं लेगा कि नहीं, अब ये क्या करेगा इससे लेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, फिर क्या करेगा इससे ले लेगा, ठीक है। कुल मिला के कोई भी एटम अगर अपनी बैलेंसिंग को पूरा करना हो तो साइड वाले से क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा ले लेगा, शेयर करके अपना 8 वाला पूरा कर लेगा, बात समझ में आया। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा मैं यहां क्या मीनिंग लिखा रहा हूं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, इधर ध्यान से समझना, इधर देख बच्चों, बात नहीं, क्या ये दिख रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम क्या करें, सुनना ध्यान से, यहीं से कंसेप्ट जनरेट होता है होल और इलेक्ट्रॉन का। इसको अगर मैं हिट दूं, इसको अगर इस लैटिस स्ट्रक्चर को हिट दे रहा हूं, तो अगर इसके बारे में सोचो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना जगह छोड़ के क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का जो शेयर था ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया, हीट दिया, एनर्जी दिया कि नहीं। तो जैसे ही हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां चला गया, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक स्पेस बना लेगा, जगह खाली हो जाएगा ना ये, अरे जगह खाली हो जाएगा कि नहीं, इसी को बोलते हैं होल। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है कि ये बैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। ये कहां चला गया, बैलेंस बैंड से कहां चला गया, कंडक्शन बैंड। ये बैलेंस बैंड है और ये क्या है हमारा, कंडक्शन बैंड। मतलब हमने इतनी एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, आई मीन इस कोवैलेंट जो बॉन्ड लगा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए जो हमने मिनिमम एनर्जी दिया, ये टूट के कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो ये कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये रहा इन दोनों के बीच का क्या, एनर्जी गैप। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, बेसिकली अब आप ये कहोगे कि जितना इसको हीट देंगे आप, ठीक है, तो बहुत तेजी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, निकलता चला जाएगा। बात समझ में आए, यानी बैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा ये, कहां चला जाएगा ये, कंडक्शन बैंड में ये चला गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, बहुत अगर हीट देंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो तुमने हीट दिया तो यहां तो वैकेंट हो गया ना, तो हो सकता है कि अगर हीट दोगे तो जैसे ये फ्री हुआ, फ्री होके हो सकता है कि ये क्या होगा, यहां पे आके फिलअप कर जाए, इसको एडजस्ट कर लेगा, फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ये फ्री हुआ था, फ्री होने का मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड में चला गया। अब कंडक्शन बैंड में जैसे ये पहुंचा ना, तो फिर क्या हुआ, जब ये दिखा यहां आया, फिर ये कहां चला आया, बैलेंस बैंड में। मेरी बात समझ में आ रहा है, फिर ये क्या हो गया, ये इसके साथ शेयर कर लिया और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं। एक ऐसा, इस केस में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, जितने कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ध्यान से देखना, ये हमारा बैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। तो जितने ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया, ये T बराबर 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। मैंने हीट दिया, हीट जैसे ही दोगे ये हो गया बैलेंस बैंड और ये क्या हो गया हमारा, कंडक्शन बैंड, ठीक है। यानी कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़ के कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये अपना एक जगह यहां पे छोड़े ना, यहां पे इस जगह को क्या बोलेंगे, होल। और होल का जो व्यवहार है वो पॉजिटिव की तरह, चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन उसका नेचर बदल जाता है, ये पॉजिटिव नेचर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी ये पूरा जो हमारा क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड में कहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या जनरेट हो गया, होल, क्या जनरेट हो गया। अब रहा सवाल जो सेमीकंडक्टर होता है, बेसिकली ये जो होल दिख रहा ना, ये इट मीन्स अगर थोड़ा सा मैक्रो में अगर बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन भी मूव करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर में दो तरह का करंट बनता है। एक कौन कौन सा, एक क्या, एक इलेक्ट्रॉन वाला करंट और एक क्या, होल वाला करंट। बात समझ में आया, एंड दैट इज इक्वल टू नेट करंट, ये हमारा होता है, ठीक है ना। एक चीज और मैं बताऊं, थोड़ा सा बातें समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसमें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि I बराबर NEAVD, पढ़ा है कि नहीं। तो जब दो तरह का करंट है तो दो तरह का क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, दो तरह का क्या होगा,
एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दो तरह की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और दो तरह का क्या होगा बेसिकली नंबर डेंसिटी पढ़ाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन को बोलते हैं, अगर याद होगा तो डेरिवेशन में कराया था। तो इट मींस यहां पे दो तरह का करंट मिला। अगर हम आई ई की बात करें तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, एन ई ए वी डी ई, समझ आ रहा है। और ये क्या होगा, होल पे क्या लिखेंगे, आई एच बराबर एन एच ई ए वी क्या डी एच। हाँ समझ में आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन और होल की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इतना नोट करिए, फिर समझाते हैं इसको, ठीक है ना, नोट करो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या देखा, दो तरह का करंट देखा, कौन कौन सा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का और एक क्या होल का, देखा था कि नहीं। इट मींस इसमें एन ई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ क्या होल। ये एक्चुअल में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितने बैलेंस बैंड में होल थे उतने ही क्या थे, कंडक्शन बैंड में भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में आया। तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एन ई इंटू एन एच बराबर क्या, एन आई स्क्वेयर। यहां से न्यूमेरिकल आता है कई बार, ठीक है ना। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मास एक्शन फार्मूला, ठीक है ना। कई बार आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, बात मेरी समझ आ रहा है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन ई या एन एच, ठीक है, सी ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2kT, कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से इसको डिफाइन किया गया है। जहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर ए टी की पावर 3/2, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। और ये जो हमारा Eg क्या है पता है, वही एनर्जी गैप, क्या है, एनर्जी गैप, या इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे जब इसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन क्या एनर्जी। मेरी बात थोड़ा समझो, थोड़ा सा है, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था ना, ये बना रहा था कि नहीं, तो तुमने क्या किया था, इसको हीट दिया था कि नहीं, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रहा है। मतलब क्या हुआ था, जो सिलिकॉन था ना, ये एटम था कि नहीं, यहां से जुड़ा हुआ था, याद है, यहां से बनाया हुआ था, ठीक है ना, ऐसे बना था ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगा, तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस सिलिकॉन यानी एटम से तुमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, एंड दैट इज एनर्जी गैप। इसका मतलब यह है कि तुम बैलेंस बैंड से कहां तक पहुंचा दिए, कहां पहुंचा दिए इलेक्ट्रॉन को, कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिए। यही इसका मीनिंग हुआ। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम बता रहे थे ये क्या है, एनर्जी गैप। इसी तरह इसकी कंडक्टिविटी भी डिपेंड करती है, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट सेमीकंडक्टर का ई की पावर माइनस Eg बाई क्या 2kT। बात समझ में आया, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कुछ और देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। T बराबर 0 केल्विन पे हम देख रहे थे कि ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। इसका मतलब बैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या कंडक्शन में गए, कंडक्शन बैंड में नहीं ना है। इसका मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आया, ठीक है ना। यानी ये क्या है, इंसुलेटर है। और ये अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, जैसे यहां पे देखो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4। बात समझ में आ रहा है, कितने गए, 4। इसका मतलब ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ वैकेंट हो गया, दिख रहा है 2 2 4 यहाँ वैकेंट हो गया। पहले कितना था, अगर ध्यान से देखो तो 8 था ना, तो 4 तो इसमें चला गया, यानी कंडक्शन बैंड में चला गया। इस केस में फर्मी एनर्जी लेवल जो बीच में, इसके एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, ठीक है। ये बैलेंस बैंड है और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, एन टाइप और
पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आया? एन टाइप में कौन सा ऐड करते हैं आपको पता है? फास्फोरस। इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होता है? 2 8 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर तो हम बता चुके हैं, लैटिस स्ट्रक्चर। इस फास्फोरस में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, इस सिलिकॉन से ये क्या करेगा? एक दूसरे से शेयर कर लेगा, ये फास्फोरस ये कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, और ये क्या होगा? इसके साथ कर लेगा ना। ये बच जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है? ये क्या बच गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो अगर हीट दोगे तो अगर मान लो ये मूव करता है और जब अपना ये जगह छोड़ेगा तो वहां होल क्रिएट नहीं होगा। होल कहां क्रिएट होगा? जब होल तभी क्रिएट होगा जब कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा। बात समझ में आया? इसका मतलब फ्री तो ये है, लेकिन ये जब अपना जगह छोड़ेगा वहां होल क्रिएट नहीं होगा। होल क्रिएट तब किसको कहेंगे? जब क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे? होल से। एक्सेस हो गया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? डोनर एटम। क्या बोलते हैं? डोनर एटम। बात समझ में आ रहा है? कुछ मैंने फार्मूला लिखा है इसमें देख सकते हैं। ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। फर्मी एनर्जी जो लेवल है, डोनर एनर्जी जो लेवल है, वो कंडक्शन बैंड के काफी करीब होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? काफी करीब। इसके बीच का जो एनर्जी होता है बेसिकली 0.01 EV होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने कुछ फार्मूला दिया है, निकालने का तरीका है। n बराबर NH e की पावर EC माइनस EF। ये एनर्जी EC, ठीक है, EF ये है, और KT, और EF बराबर दैट मीन्स ये EC माइनस KT लॉग NC अपॉन ND। ND क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ डोनर एटम। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अब आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है ना? पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो हम एल्युमिनियम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें कितनी वैलेंसी है? 3। ठीक है, तो ये देखिए, इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। इसके पास तो बच गया ना। ठीक है, बात समझ में? एक होल बच गया, यानी एक्सेप्टर एटम का काम करेगा। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ होल दिख रहा है ना, नंबर ऑफ होल क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इस केस में बैलेंस बैंड के काफी करीब होता है क्या? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, वही उतना ही वैल्यू होता है इसका भी, दैट इज 0.01 EV। ठीक है ना? मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, P इज इक्वल टू NB e की पावर माइनस EF माइनस EV, और EF बराबर EV माइनस KT लॉग NV अपॉन NA। NA क्या है? एक्सेप्टर एटम। मेरी बात समझ में आ रहा है? कभी कभी ये पूछता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर, बात समझ में आया, या एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, ये ध्यान रहे हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मेजॉरिटी होते हैं? होल। बात समझ में आया? लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? तो रहने देते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है ना? ओके।